हर आदमी के जीवन में एक वक्त ऐसा आता है जब वह सोचता है, क्या मैं जिस स्त्री से प्रेम कर रहा हूं वो सच में मुझसे प्रेम करती है या बस अपने स्वार्थ के लिए मेरे आसपास घूमती है। यही वह सवाल है जिसने हर युग में पुरुष को अंदर से तोड़ा है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, स्त्री को समझने की कोशिश मत करो, उसके शब्दों को नहीं, उसके व्यवहार को देखो। क्योंकि जो स्त्री तुमसे सच्चा प्रेम नहीं करती, वह अपनी बातों से नहीं, अपने रवैये से तुम्हें धोखा देती है। वह बार बार कुछ बातें दोहराएगी जिन्हें अगर तुमने समय रहते नहीं पहचाना तो तुम्हारा हृदय टूटना तय है। चाणक्य कहते हैं, स्त्री जब किसी पुरुष से प्रेम करती है तो वह उसकी हर बात में रस पाती है, उसकी बातों में रुचि लेती है, उसकी नजरों में खुद को देखना चाहती है। लेकिन जो स्त्री प्रेम नहीं करती, वह तुम्हारी हर बात में गलती खोजती है। वह तुम्हारे मजाक को बुरा मानती है, तुम्हारी अच्छाई में भी दोष ढूंढती है और धीरे धीरे तुम्हें यह महसूस कराती है कि तुम योग्य नहीं, तुम पर्याप्त नहीं। यही पहला संकेत है कि वह तुमसे प्रेम नहीं करती। वह बार बार कहेगी, तुम बदले हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे, मुझे अब वैसा एहसास नहीं होता। सुनने में ये बातें सामान्य लगती हैं, लेकिन इन शब्दों के पीछे एक दूरी छिपी होती है जो हर दिन बढ़ती जाती है। और अगर तुमने इसे समझा नहीं तो एक दिन वह तुम्हें छोड़कर चली जाएगी और तुम बस सोचते रह जाओगे, आखिर गलती कहाँ हुई। चाणक्य कहते हैं, जो स्त्री बार बार तुम्हें व्यस्त हूं कहती है लेकिन दूसरों से घंटों बात करती है, उससे बड़ा संकेत कोई नहीं। प्रेम में व्यस्तता नहीं होती, वहां समय अपने आप बनता है। जो स्त्री तुम्हें टालने लगी है, उसकी आत्मा अब कहीं और जा चुकी है। वह तुम्हारे लिए नहीं जी रही, बल्कि किसी और के लिए खुद को तैयार कर रही है। यही वह बिंदु है जहां पुरुष को जाग जाना चाहिए, न कि और अधिक झुक जाना चाहिए। एक सवाल सोचो, क्या तुम उसके बिना भी खुद को पूर्ण महसूस करते हो? अगर नहीं तो समझो तुम्हारा प्रेम नहीं, तुम्हारी निर्भरता है। और जो निर्भरता है वही धोखे की जड़ है। जो स्त्री तुमसे प्रेम नहीं करती, वह तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाएगी। कभी भावनाओं से, कभी अपराध बोध से, कभी अपने आंसुओं से। वह तुम्हें बांधे रखेगी ताकि जब तक उसे जरूरत है तुम उसकी सेवा करते रहो। लेकिन जिस दिन उसे किसी और से सुख मिलेगा, वह बिना पछतावे के तुम्हें छोड़ जाएगी। चाणक्य कहते हैं, स्त्री का प्रेम तब सच्चा होता है जब वह तुम्हें तुम्हारी गलती पर भी साथ दे, न कि तुम्हें दूसरों के सामने नीचा दिखाए। अगर वह तुम्हें नीचा दिखाने लगी है, मजाक उड़ाने लगी है, तो समझो उसका सम्मान खत्म हो चुका है। और जहां सम्मान खत्म होता है, वहां प्रेम टिक नहीं सकता। वह बार बार ये कहेगी, तुम समझते नहीं, तुम हमेशा गलत होते हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। ये शब्द सिर्फ बहस नहीं, बल्कि विदाई का आरंभ होते हैं। धीरे धीरे वह तुमसे दूरियां बढ़ाएगी, कॉल्स का जवाब देर से देगी, तुम्हारी बातों में रुचि नहीं दिखाएगी। और जब तुम उससे पूछोगे, क्या हुआ, तो वह कहेगी, कुछ नहीं। यही कुछ नहीं असल में सब कुछ होता है। उस कुछ नहीं के भीतर छिपा होता है एक और रिश्ता, एक और चाह, एक और दिशा जहां उसकी आत्मा खिंच चुकी है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, अगर तुमने अपनी नजरें खोल ली तो तुम्हें धोखा देने से पहले ही संकेत मिल जाएंगे। स्त्री झूठ बोल सकती है, पर उसकी आंखें नहीं। वह जब तुमसे बात करते हुए बार बार नजरें चुराए, जब मुस्कान में ठंडापन हो, जब आवाज में मिठास तो हो पर अपनापन न हो, समझो प्रेम मर चुका है। ओह पुरुष, अगर तुम इन संकेतों को पहचान गए तो तुम टूटोगे नहीं, बल्कि सीखोगे। चाणक्य कहते हैं, जो स्त्री प्रेम नहीं करती, उससे दूरी बना लेना ही तुम्हारा विजय मार्ग है। क्योंकि प्रेम जब एक तरफा होता है तो वह तब बन जाता है, लेकिन जब तब भी धोखे में बदल जाए तो वह विनाश होता है। और विवेकशील पुरुष विनाश नहीं, परिवर्तन चुनता है। अब तुमसे एक सवाल, अगर आज तुम्हें पता चले कि वह जिसे तुम सच्चा प्रेम मानते हो वास्तव में तुम्हें कभी चाहता ही नहीं था, तो क्या तुम खुद को बदल दोगे या उसके लौट आने का इंतजार करोगे? इस सवाल का जवाब तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। याद रखो, जो खुद को नहीं समझता वह दूसरों के भावों में उलझकर हमेशा हारता है। चाणक्य कहते हैं, प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है आत्मसम्मान। जो पुरुष खुद को जानता है वह कभी किसी के खोने से नहीं टूटता। इसीलिए प्रेम करो, लेकिन बुद्धि के साथ। स्नेह रखो, लेकिन सीमा के साथ। और जब कोई स्त्री तुम्हें बार बार ऐसे शब्द कहे जो तुम्हारे अस्तित्व को छोटा करें, तो मुस्कुरा दो और भीतर से कहो, धन्यवाद, तुमने मुझे जागने का अवसर दिया। यही चाणक्य का ज्ञान है और यही जीवन की सच्चाई।
धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ।